नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूँ मैं सोनल दहिया। तकनीक ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत सारी तकनीक की एडवांसमेंट के साथ साथ हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें हमें देखने को मिली हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, जो अपराध का ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह के सीन देखकर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस देख कर क्राइम के अलग अलग तरीके जो युवा हैं, ख़ास तौर पर यूथ हैं, वो सीख रहे हैं और इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब एक मामला सामने आया है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहाँ से बहुत ही हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में स्टेट बैंक में डकैती की कोशिश की है। और उस डकैती के लिए उसने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो उसने यूट्यूब से देखा। यूट्यूब पर वीडियोस देख कर उसने वहाँ से अपराध करने का ये तरीका सीखा है। बैंक में डकैती की योजना बनाई, वो पूरा वीडियो देखकर उसने, और तकनीक की मदद से बैंक का दरवाज़ा भी तोड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्निक का कितना एडवांसमेंट के हमें फ़ायदे भी होते हैं, और साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं में जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से किसी ने क्राइम किया है, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमें उसका एक अलग एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है कि तकनीक को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका हम यूज़ कैसे करते हैं, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब इस पूरे केस में दरवाज़ा तोड़ा गया। दरवाज़ा तोड़ने के बाद वो अकेले डकैती करने के लिए बैंक के अंदर घुस गया, और वहाँ पर हालांकि जो इमरजेंसी अलार्म होता है बैंक के अंदर, जो इमरजेंसी अलार्म लगा होता है, वो अलार्म बजा, और अलार्म बजने से फिर जो है वहाँ पर गार्ड्स सक्रिय हुए और हालांकि उस शख्स को पकड़ लिया गया। 8वीं कक्षा पास है, केवल 8वीं तक पढ़ाई की है। जो शख्स का नाम है वो समीर बताया जा रहा है। समीर, उसने डकैती की योजना बनाई और फिर बड़े आसानी से उसने यूट्यूब के वीडियोस देखकर कैसे वो डकैती को अंजाम दे सकता है, किन किन चीज़ों का वो इस्तेमाल कर सकता है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब से जुटाई और उसके बाद उसने बड़े ही आसानी से इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। पुरुलिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एसपी हैं पुलिस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कैसे उसने डकैती की पूरी योजना बनाई, कैसे मोडस ऑफ ऑपरेंडी रहा इसका, वो उन्होंने पूरी डिटेल में उसकी जानकारी दी है। ड्रिल मशीन का इस्तेमाल किया, जैमर का इसमें उसने इस्तेमाल किया, और जो पूरी ट्रेनिंग है वो यूट्यूब से की है। साथ ही बताया कि उनके जो घर में उपकरण रखे हुए थे उससे मैच करते हुए सामान भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। तो ये जो प्लानिंग थी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी कि कैसे वो सामान जुटाए जाएं जिसके ज़रिए आसानी से इस तरह की वारदातों को, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए और वो फिर किसी के हत्थे भी न चढ़े, बड़ी आसानी से वहाँ से निकल भी जाएँ। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इस तरह के मामले बहुत ही तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, यानी कि क्राइम सीरीज़ से, क्राइम के जो शोज़ आते हैं वहाँ से अपराध का आइडिया लेते हैं और फिर इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जो हमें साफ तौर पर सतर्क करता है कि हम किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके आसपास आप ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि केवल 8वीं कक्षा का पढ़ा हुआ शख्स अगर इस तरह से बड़े ही एडवांस तरीके से डकैती की घटना को अंजाम दे सकता है, तो आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं तो वो तो अगर सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। अपने आसपास भी, अपनों के बीच भी जब भी आप हों तो सोशल मीडिया पर आप किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, कोई क्राइम सीरीज़ देख रहे हैं तो आप उससे क्या सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। हालांकि जो शख्स है उसको पकड़ लिया गया है, उसको गिरफ्त में ले लिया गया है और उसको अब कानून के हिसाब से सज़ा भी मिलेगी, लेकिन ये जो इस तरह के मामले सामने आते हैं ये हमें सबक ज़रूर देते हैं कि आप ज़रूर अपना जो कंटेंट है सोशल मीडिया पर वो बड़े संभल कर इस्तेमाल करें। किसी भी तरह से अपने दिमाग को इन चीज़ों से अफेक्ट ना होने दें और अपने आसपास भी इसका ख्याल ज़रूर रखें।